मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आजकल हम नंद नंद अष्टकम के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव कार्तिक महीने में 30 के 30 दिन सुबह मंगल आरती के समय पे इसको गवाया करते थे उस वृंदावन में। आइए कुछ ऐसी यादें फिर से हम ताज़ी करें, जिसमें पहले श्लोक का हम व्याख्या कर चुके हैं और दूसरे श्लोक की आदि व्याख्या करी है। तो आज हम जो आदि व्याख्या दूसरे श्लोक की है उसको लेते हुए और पहले श्लोक को गाते हुए दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये नंद अष्टकम ऐसे है। नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम सुचारुवक्त्रमण्डलं
सुचर्चितङ्गचन्दनं सुचर्चितङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् आनन्दकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम्। तो यहाँ पे पहला श्लोक की व्याख्या हो चुकी है, उसकी मैं 1 मिनट में व्याख्या करता हूँ कि मैं उस नंद नंदन के पुत्र जो जिसका मुखड़ा कितना सुंदर है और वो सनातन सुंदर रहेगा और रहता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम, जिनके कानों में सुंदर कुंडल हैं और रत्नों से जड़ित हैं उनका शरीर, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सुचर्चित अंग चंदनम, उनके हर अंग से चंदन लेप की खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। इसका हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम दूसरे श्लोक के आधे हिस्से की व्याख्या शुरू करेंगे। सुदीर्घ नेत्र पंकजम, जिस तरह हमने नेत्रों का खेल बताया था कि अगर भगवान की नज़र किसी पे पड़ जाए तो फिर इस संसार में वो नहीं रह सकता, और अगर सच में ही भक्त भगवान का भजन भक्ति करेगा तो उनके नेत्र उनके ऊपर पड़ेंगे ही। कहते कमल के समान उनके ये नेत्र हैं। क्या ऐसी खासियत है? इस संसार में भी हमने देखा एक सुंदर स्त्री या एक जवान पुरुष एक दूसरे को कहते हुए कि आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जो आंखें सुंदर लगती हैं वो ही बुढ़ापे की तरफ चली जाके ऐसी धंस जाती हैं अंदर। और दूसरा, मान लीजिए जवानी में भी जब एक पुरुष या स्त्री सुबह उठते होंगे, उनकी आंखों में से कितने दुर्गंध मुख से, नाक से, आँख से ऐसे ऐसे कीटाणु या ऐसी चीज़ वस्तुएं निकलती हैं जो हम सामने देखना या बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान की आंखें ऐसी नहीं हैं। तो कहते हैं कि मैं उन आंखों को नमस्कार करता हूँ। ये ऐसा क्यों कहा गया? ये श्लोक ऐसे क्यों बनाए गए? ताकि किसी तरह से हमारा भगवान में मन लग जाए, ये बताने के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ कार्यक्रम पहले बताया था कि अगर एक पुरुष का गुणगान गाए स्त्री के सामने, जवान स्त्री के सामने, तो कि पुरुष ऐसा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ी उसकी छाती है, बड़ा बलवान है, तो उसका मन आकर्षित हो जाएगा गुण सुनने से। उसी तरह से रसिक भक्तों ने भगवान के गुण गाए, जिससे कि हम जैसे लोग जो भगवान को भूल चुके हैं, हमारा मन किसी तरह से आकर्षित हो जाए। तो कहते हैं शिखी शिखंड मूर्धजम। आज हम इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। शिखी शिखंड, अरे भाई ये कृष्ण जो है अपने सर पे मोर की पंखी लगाते हैं। किसने लगाई ये मोर की पंखी? देखिए, सुबह यशोदा माँ उनको रोज़ तैयार करती है और मोर की पंखी लगाती है। क्या आज भी लगाया होगा सुबह? आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आज यशोदा मैया ने कृष्ण को मोर की पंखी लगाई? सोचिए। कुछ लोग कहेंगे, अरे जब कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, जब उन्होंने लीला करी थी, अब वो मर गए। हमने ऐसा सुना, हमने लोगों से ऐसा सुना बोलते हुए जो अपने आप को भक्त मानते हैं। बड़े दुख की बात है। कृष्ण की लीलाएं नित्य चल रही हैं। अगर वो मर जाते हैं तो वो भगवान नहीं है। भगवान मरता नहीं है, इसीलिए आज भी उनके सर पे मोर पंखी लगी है। अब हम आपसे एक रस की बात पूछते हैं। पहली बात तो हम उन ब्रह्मवादी या परमात्मावादी के बारे में जो हर बार बोलते आ रहे हैं, उनके बारे में, उनके विषय में थोड़ा बोल दें कि भाई हम इस रस की बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि आत्मा का स्वरूप है प्रेम और रस लेना। किसी भी स्थिति में वो बिना रस के नहीं रह सकती, सूख नहीं सकती। वो टेबल चेयर नहीं है, उसके अंदर चेतना है। चेतना का गुण क्या है? प्रेम करना। ये चेतना का गुण है। लेकिन ब्रह्मवादी या परमात्मावादी बने कैसे? उन्होंने इस संसार के दुख और धोखा देखा, प्रेम देखा नहीं,
क्योंकि प्रेम है भी नहीं। और इसीलिए उन्होंने पूरे प्रेम की अस्तित्व को ही खत्म कर दिया और बोला कि आध्यात्मिक संसार में ऐसी प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। जब उन्होंने शरीरों को देखा, बूढ़े होते हुए, मरते हुए देखा, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि शरीर का मतलब है मृत्यु, मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान का शरीर नहीं है ऐसा उन्होंने इसी बात को आरोपित कर दिया, उसके ऊपर लगा दिया। इसी तरह से प्रेम नाम की चीज उसके अंदर नहीं हो सकती, वो अव्यक्त है, निराकार है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योत में जाके मिल जाना है। ऐसी कोई भावनाओं की बातें ये जो भक्त लोग करते हैं ये भावुकता में करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप है। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, माँ के गोद में रहता है, उसका कोई भी सगा संबंधी भी उसको उठाता है, मासी भी उठाती है, वो रोना बंद नहीं करता है। माँ के गोद में आके बच्चा रोना बंद करता है तो माँ का प्रेम उसको मिलना शुरू हो गया। क्या वो सीख के आया था क्या? और वही बच्चा किसी भी स्थिति में प्रेम करना नहीं छोड़ता। आम स्थिति में देख लीजिए, बड़ा होगा तो दोस्तों के साथ प्रेम करेगा, उससे बड़ा होगा तो पत्नी से प्रेम, परिवार से प्रेम, उससे बड़ा होगा तो अपने पोते से प्रेम। तो ये प्रेम की जो वस्तु है लेकिन वो इस संसार में उसकी परछाई नजर आती है, क्योंकि ये प्रेम टिकता नहीं है। माँ से प्रेम किया था, विवाह के बाद वो प्रेम कहाँ गया, या रहा भी थोड़ा बहुत तो मृत्यु के बाद माँ की कहाँ चला जाएगा, कहाँ रह गया। व्यक्ति को वो प्रेम की अस्तित्व नहीं समझ पाता। वो रखना चाहता है प्रेम स्थायी रूप में, लेकिन यहाँ पे ऐसे संबंध होते ही नहीं, समय के साथ बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम है ही नहीं। ये संसार उस संसार की परछाई है जो भगवान का संसार है। आत्मा का एक आपने देखा गुण है प्रेम। अगर बच्चा परिवार में नहीं होता तो स्त्री पुरुष जो पति पत्नी है जाके एक बच्चे को गोद ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? चलो मान लिया गोद नहीं लाते हैं तो क्या करेंगे? किसी कुत्ते बिल्ली ऐसे को ले लेते हैं, उसको पालन करते हैं। पाश्चात्य देश में तो ऐसा बहुत हो रहा है कि विवाह नाम की तो ऐसी बात है नहीं, लिव इन रिलेशन की वजह से कुत्ते बिल्ली इन सबको गोद ले लिया जाता है और उसी के ऊपर ही सारी अपनी जायदाद को छोड़ दिया जाता है। एक ट्रस्ट बनाया जाता है कि इस कुत्ते के पीछे पूरा ट्रस्ट चलेगा और इसकी देखभाल करेगा मेरे जाने के बाद। तो प्रेम नाम की चीज को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मवादी, मायावादी या परमात्मावादी इस बात को समझ लें कि प्रेम का अस्तित्व उसमें है। भगवान ने इस बात को भी कहा कि जो क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम, भगवान ने भगवद गीता में कहा अर्जुन क्लेशोधिकत्रास, अधिक क्लेश है उसमें, क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम, जिनका चेतना अव्यक्त में आसक्त है, उनका मार्ग कठिन हो गया। हम ब्रह्म ज्योत को गलत नहीं कह रहे, ब्रह्म ज्योत एक अपूर्ण ज्ञान है। हम कह रहे हैं कि उसकी प्रतिष्ठा किसके ऊपर हुई है? भगवान ने भगवद गीता में कह तो दिया कि ब्रह्म ज्योत के ऊपर प्रतिष्ठा, उसके ऊपर सत्ता कैसे बनी, उसकी सत्ता क्या है? भगवान ने कहा मेरा ही शरीर से तो वो सत्ता बनी। तो आइए हम उन ब्रह्मवादियों को और परमात्मावादियों को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। जो ये नंद अष्टकम है, किसी रसिक ने गाया और गुरुदेव के मुख से, और उसकी व्याख्या हमने सुनी, और उसमें उन्होंने कहा कि शिखी शिखंड मुर्दजम। अरे वो कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनके सर पे मोर की पंखी लगी है, मोर की पंखी। हम आपसे पूछते हैं कि जब हमने रस की बात शुरू करी तो क्या वो सबसे रसीला होगा या नहीं? वो सबसे बड़ा प्रेमी होगा या नहीं होगा? जहां से सब कुछ निकल रहा है वो प्रेम की धारा वहीं से ही आ रही है। इसीलिए आत्मा में है वो प्रेम, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। लेकिन ये नहीं कि वो एक ही बन जाएगा। ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मतलब इटर्नली वो मेरा अंश है। अंशी के साथ मिल नहीं जाता, कभी भी एक नहीं हो जाएगा, एक नहीं हो जाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिखी शिखंड, मेरे को वो प्रभु तेरा वो रूप जिसमें तूने मोर की पंखी लगाई हुई है और तेरे नेत्र कितने दीर्घ हैं, लंबे कमल के समान हैं, जो सनातन ऐसे ही रहेंगे। हम एक बात और पूछते हैं, अब हम राम भक्तों से बात पूछते हैं। ये मोर की पंखी क्या होती है? राम भक्त, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्व से,
लेकिन रस दृष्टि से कहा गया है शास्त्रों में कि 64 कला पूर्ण है हमारे कृष्ण और 60 कला पूर्ण है हमारे राम। राम में 4 ऐसे गुण उन्होंने नहीं दिखाए, अगर वो ये दिखाएंगे तो वो कृष्ण बन जाएंगे। कहते हैं कि उस समय और परिस्थिति और लीला के लिए राम ने धनुष बाण पकड़ा है। मोर की पंखी और बंसरी का एक अपना एक स्वाद है, एक प्रेम का स्वाद है। तो कहते हैं ये मोर की पंखी राम के पास नहीं है, ये वेणु राम के पास नहीं है। तो जो 4 गुण कृष्ण के पास हैं जो राम जी में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? वेणु माधुर्य। जो वेणु की मधुरता है, ये वही ब्रज के रसिक बता सकते हैं कि ये वेणु में ऐसी क्या खास बात है। गोपियां बताएंगी उस वेणु में क्या बात है, यशोदा माँ बताएगी जब बच्चा बजाएगा, वो गैयाएं बताएंगी ब्रज की कि उस वेणु में ऐसी क्या खास बात है, जो बजती है तो क्या होता है। कहते हैं उसकी आवाज अगर कोई सुन लेता है तो ये संसारिक आवाज उसके कान में नहीं जाएगी भाई, इसलिए मत सुनो ज्यादा। कहते हैं वेणु माधुर्य, जो वेणु का स्वाद मधुरता है वो और किसी भी अवतार में नहीं है। तो कृष्ण मूल अवतारी हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहीं से ही सारे अवतार आते हैं। कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी हैं और बलराम जी के विस्तार आगे वामन, राम, नरसिंह, इस तरह करके ये वैकुंठ में अपने अपने वैकुंठों में हैं। तो कहते हैं ये वेणु माधुर्य। रूप माधुर्य, भगवान का त्रिभंग ललितम, 3 जगहों से भंगी मतलब टेढ़े हैं वो, अर्थात टेढ़ी हरकतें करते हैं वो। राम जी भी टेढ़े खड़े होते हैं लेकिन इतने टेढ़े नहीं, क्योंकि कृष्ण की जो यहाँ पे सुदीर्घ नेत्र पंकजम, कृष्ण की जो नेत्र है ज्यादा दीर्घ हो जाते हैं, ज्यादा कटाक्ष, ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं और वो टेढ़े होके राधा जी और गोपियों पे पड़ने लग जाते हैं। कहते हैं जब प्रेम अपनी सीमाओं को भूल जाता है और वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो राम जी को मिले थे, उनकी इच्छा हुई थी कि हम भी सीता की जैसी सेवा करें राम की, तो राम जी ने इशारा किया था कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा तो आप मेरी उन गोपियों का ही रूप धारण करेंगे। तो उन्हीं की ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो कहते हैं ये वेणु माधुरी जो है, रूप माधुर्य, जो 3 जगह से ज्यादा टेढ़े हैं और उनकी आंख भी ज्यादा तिरछी हो गई है, अर्थात राधा जी और कई गोपियों पे पड़ती है। राम जी की नजर तो सिर्फ सीता जी तक है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो प्रेम को मर्यादा में रख के चलते हैं। यहां तक कि सुपर्णखा ने उनसे प्रेम करने की बात करी थी तो क्या किया था, नाक काट डाला था, पर अपने मर्यादा में रहे। तो कहते हैं कि सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड, और उनकी मोर की पंखी भी टेढ़ी है और वो टेढ़ा देखते हैं। तो वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य और लीला माधुर्य और परिकर माधुर्य। लीला माधुर्य क्या है? कृष्ण की जो लीलाएं हैं बहुत ही माधुरता में चली जाती हैं। राम की लीलाएं करुणा में चली जाती हैं, दुख देती है। प्रेम का एक ऊंचा एक स्तर आता तो है, लेकिन जो माधुरता का स्तर, जैसे बाल्य लीलाएं हैं, मान लीजिए गोपियों की लीला हम नहीं बात कर रहे अभी, वो तो प्रेम को भी पार करके प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और महाभाव में भी रूढ़, अधिरूढ़, ये सारी प्रेम की स्थितियां, ये कहते प्रेम माधुर्य है, जो राम की लीलाओं में नहीं है। ये भाव, महाभाव, स्नेह, मान, ये क्या है? क्या सीता जी ने कभी मान किया? मान मतलब जब टेढ़े होके प्रेम चलता है, प्रेमी और प्रेमिका में एक बहाना बन जाता है लड़ाई का, तो क्या ऐसे सीता और राम जी में देखने को मिला? ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ये प्रेम माधुर्य। उसके बाद ये लीला माधुर्य। लीला में कभी ऐसा हुआ कि कौशल्या मां ने राम जी को बांध दिया? ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि गोपियों ने धूर्त कह के कुंज से बाहर निकाल दिया कि हट जा, यहां से निकल जा? राम जी एक मर्यादा में रहे। तो कहते हैं कि वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। तो यहां पे रूप की बात हो रही है इस अष्टक के दूसरे श्लोक में। इसमें कहा गया है सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम। तो कहते हैं ये जो मोर की पंखी है भाई,
और जब ज्यादा रस में आप अगर चले जाएंगे तो ये देखिए हमारे रूप गोस्वामी ललित माधव में क्या कहते हैं। ये ऐसे रस के ग्रंथ हैं जो अगर व्यक्ति सच में ही कृष्ण भक्ति के रस में डूबना चाहता है, अगर उसने कभी भी रूप गोस्वामी का कृपा नहीं ली तो वो किसी तरह से भी उस रस में नहीं डूब सकता। जितना हमारे गौड़िया संप्रदाय में जितने रस के ग्रंथ कृष्ण के ऊपर है, तो कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कृष्ण अन्यो यदु संभुतो। कहते हैं भाई वो पूर्ण जो कृष्ण है वो क्या है, वो दूसरे है। यह पूर्ण अस्ति अता परा। कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, संभुत मतलब जो यादवों में पैदा हुए, अर्थात जो मथुरा में पैदा हुए हैं वो दूसरे यादवों के कृष्ण होंगे। हमारे ब्रज के कृष्ण दूसरे हैं, क्योंकि यादवों के कृष्ण अर्थात मथुरा में जाके कृष्ण ने मोर की पंखी नहीं डाली, बंसरी नहीं पकड़ी, देवकी मैया ने कृष्ण के सर पे मोर की पंखी नहीं लगाई, क्योंकि जो ममता का भाव, वात्सल्य भाव था यशोदा में ज्यादा है, इसलिए वो पकड़ के बांध भी सकती है और पकड़ के सिर पे चाहे तो जैसा भी श्रृंगार कर देती है, मोर की पंखी लगा देती है, बंसरी भी पकड़ा देती है। ये मोर की पंखी का महत्व है जो ब्रज में आता है। तो कहते हैं कि कृष्ण अन्यो, अरे भाई कृष्ण भी तीन रस की दृष्टि से कृष्ण भी दीन हो गए। एक जो मोर की पंखी और बंसरी पकड़ते हैं वो ब्रज के हो गए, वहां पे वो गैयाओं को भी बंसरी से बुलाते हैं, गोपियों को भी बंसरी से बुला लेते हैं। ध्यान रहे, अगर ये मोर की पंखी और बंसरी की आवाज कभी देख और सुन ली ना, तो फिर इस संसार की रंग रंगीलियों से हाथ धोने पड़ेंगे भाइयों। मेरा एक व्यंग है, कहने का मतलब ये है कि भैया इस संसार में कौन सी रंग रंगीलियां हैं आपके, बताइए। जिस संसार में आप रहते हैं, मैंने जैसे कुछ दिन पहले बताया कि जिस संसार में 2 मृत्यु 1 सेकंड में होती है, एक दिन में 1,72,000 लोग मर जाते हैं, ये संसार है। इसमें रंग रंगीलियां आप मना सकेंगे? जाइए थोड़ा सा अस्पताल का चक्कर घूमिए, देखिए कितने लोग बीमार पड़े हैं। जाइए जरा शमशान घाट या कहीं इधर सच्ची नजर तो दौड़ाइए, आंखें बंद करके। बकरा बुद्धि ना बनिए, बकरा आंखें बंद कर देता है, बुचर में कसाई खाना जो है, बुचर खाने में काट रहा है, कसाई काट रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं बनेगा। इस संसार में कौन सी रंग रंगीलियां हैं, मुझे तो समझ नहीं आती, जहां पे 6 करोड़ 30 लाख व्यक्ति एक साल में मर जाता है। अर्थात एक पूरा यूके अर्थात इंग्लैंड जैसा देश पूरा खाली हो जाए, जो पूरे संसार का व्यक्ति अगर इकट्ठे होकर एक ही जगह मरे तो पूरा एक इंग्लैंड मर जाता है। पूरे 2-3 ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाते हैं एक साल में, इतने लोग मर रहे हैं। और 10-12 न्यूजीलैंड जैसे लोग खत्म हो जाते हैं, और 6 दिल्ली खाली हो जाएगी 6 बार, इतने लोग मरते हैं एक साल में। कौन सी रंग रंगीलियां हैं आपके पास इस संसार में, बताइए ना। ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है भाई। ये झूठ है जो कहता है इस संसार में रंग रंगीलियां है। इसीलिए तो शराब पी के भूलना चाहते हैं लोग और सोचते हैं अरे हमने बहुत मस्ती ले ली। भाई शराब में तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, इतना पी लेते हैं लोग कि जाके सड़क में गिर जाते हैं और सुबह उठते हैं तो कुत्ता मुंह चाट रहा होता है। कौन सी रंग रंगीलियां हम करते हैं मुझे नहीं पता। इस संसार की रंग रंगीलियां मनाने वाले लोगों से अगर आप पूछें तो बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा मौका आ रहा है, शराब पिएंगे। शराब से क्या आप सुध-बुध रहेगी? ना बहन को पहचानेंगे ना माँ को पहचानेंगे, जाके गिर जाएंगे। कौन सी रंग रंगीलियों की बातें करते हैं। हम भूल गए कि आनंद होता क्या है। हम सच में ही भूल गए कि आनंद होता क्या है। आइए हमारे साथ आनंद लीजिए। कृष्ण की जो रंग रंगीलियां है उसमें चलिए। इस संसार में रंग रंगीलियां नहीं है। तो ब्रज के भक्त कहते हैं कि कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, कृष्ण अन्य वो दूसरे के कृष्ण है, चूंकि वहां पे वो थोड़ा ऐश्वर्य दिखाते हैं, कंस को मार डालते हैं। कंस बड़े बड़े हाथी भेजता है, चानू और मिष्टी। तो कृष्ण और बलराम दोनों पकड़ के चानू मिष्टी को, बड़े बड़े जो कुवलयापीड़ हाथी था बड़ा शक्तिशाली, उसको मार गिराते हैं। और चानू और मिष्टी 2 बड़े बड़े शक्तिशाली कुश्तीबाज थे और उनको गिरा देते हैं छोटे बच्चे कृष्ण। लेकिन सब लोग समझते हैं कि इतने छोटे बच्चों ने इतने बड़े हाथी और चानू मिष्टी जैसे कुश्ती करने वाले को मार डाला तो ये भगवान होंगे। लेकिन हमारे ब्रज में कृष्ण क्या करते हैं?
शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, अनादि अनंत अखंड अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचियारा, ताहे पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हमारे रस खान क्या लिखते हैं? रस खान एक मुस्लिम हुए और दिल्ली के राजघराने में इनका जन्म हुआ। उन्होंने गोकुल में जाके भजन किया भगवान का। वो लिखते हैं शेष गणेश, शेष मतलब अनंत शेष, भगवान के अवतार भी हजारों लाखों मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। शेष गणेश, गणेश ने लिखा भागवत को और लिखते रह गए लेकिन उस प्रेम को पार नहीं पा सके। शेष गणेश महेश, महेश कौन? स्वयं शिव जी। शेष गणेश महेश दिनेश, दिनेश मतलब सूर्यदेव, शेष महेश दिनेश इंद्र जाहि निरंतर गावे, उनकी निरंतर उनका गान गा रहे हैं। शिव जी, इंद्र और ये सब ब्रह्मा जी सारे उनका गान गा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, ताहे अनादि अनंत अखंड अभेद सुबेद बतावे। वेद बता रहे हैं वो अखंड है, वो अभेद है, वो ज्योत है, लेकिन उसका रूप नहीं पहचान पा रही वेद, ये वेद है। कहते हैं कि वो भी नहीं हुआ तो कहते हैं नारद से सुख व्यास रहे पचिहारा। वो पचिहारिया मतलब कंफ्यूज हो गए। वेद व्यास जी, सुखदेव जी और नारद जी नहीं बता पाए कृष्ण और उनकी लीलाएं क्या है। भागवत में भी पूर्ण रूप से नहीं बता पाए, राधा जी का नाम भी नहीं ले पाए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को बेहोश हो जाते इतने प्रेम से, राधा जी का नाम नहीं ले पाए। हालांकि वो राधा जी की एक सखी हैं, दासी हैं एक। कहते हैं कि भागवत भी ढूंढ रही है कि वो राधा जी का नाम कहाँ है, तो कहते हैं वेद और पुराण की बातें तो छोड़ दो, तो कहते हैं कि ताहे अहिर की छोहरिया। अहिर की छोहरिया मतलब वो गोपियों ने, जो गोपियां जंगलों में जाके गैया चराती और मक्खन और दूध बिलोती हैं और दूध दही बनाती हैं। कहते हैं ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं कि वो गोपियां कृष्ण को बोलती है आजा हमारे साथ मिलेगा तो ये ले, ये छाछ पी, पहले नाच दिखा। क्या ऐसे राम जी ने भी किया? उन ब्रज की गोपियों ने, वो यशोदा ने, यशोदा जैसी और बड़ी मां के स्थिति की जो गोपियां थी, गोपियां कुछ उम्र में कम थी कृष्ण से, कुछ उम्र में ज्यादा मां के रूप में भी थी। तो कहते हैं उन गोपियों ने भी क्या किया? छछिया भर छाछ, छाछ में उस छोटे से डोने में बोला लालच देके कि चल नाच दिखा फिर देंगे हम। और भगवान वो त्रिलोकीनाथ सर्व ऐश्वर्यपूर्ण सब कुछ भूल गए और नाचने लगे। ये है वो मोर की पंखी जो यशोदा ने डाली है, जो राम जी ने भी नहीं डाली। तो कहते हैं कि उस ब्रज के भाव को पाने के लिए किस ब्रज रसिक संत के पास जाना पड़ेगा। आइए हम उस ब्रज के भाव में भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे